ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है फॉर मैनी वुमेन एंड दे थिंक ईयर्स सालों सोचते हैं बिफोर इवन कमिंग फॉर अ कंसल्टेशन टू अ प्लास्टिक सर्जन कि उन्हें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवानी है, क्योंकि कुछ तो बहुत डरे होते हैं। कुछ लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि ये बहुत डेंजरस सर्जरी है और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ वो पढ़ के डर जाते हैं कि ये सर्जरी शायद हमारे लिए सही नहीं है। बट मैं आपको एज अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ सर्जरी विच हैज़ द हाइएस्ट सेटिस्फैक्शन रेट अमंग ऑल द प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर। तो इसलिए अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं, सालों से सोच रहे हैं और अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप में वो हिम्मत आए। इसी एम से मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूंगी, जो कि आपको बताएगा और एजुकेट करेगा कि क्या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक परमानेंट सर्जरी है। आपकी जो ईयर्स लॉन्ग जो पेन है, पॉस्चर प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कम्फर्ट है, क्लोथ्स नहीं मिलते, और ये सब का जो सोल्यूशन है आप जब ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाते हैं, क्या ये परमानेंट भी है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगी। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं ब्रेस्ट रिडक्शन पे, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स एक्चुअली इन वीडियोस को देख कर आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। जो वीडियोस हैं वो सर्जरी के प्रोसेस से लेके रिकवरी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी सर्जरी के लिए, और रिकवरी प्रोसेस, एवरीथिंग इज देयर इन द वीडियोस एंड यू कैन वॉच देम। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। तो इस टॉपिक के शुरू में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी है उसकी जो एज रेंज ऑफ पेशेंट्स हैं वो वेरीड है। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि मेरी यंगेस्ट पेशेंट एक्चुअली 14 इयर्स ओल्ड है, ओल्डेस्ट है वो ऑलमोस्ट 75 ईयर ओल्ड है। आप समझ सकते हैं कि जो एज रेंज है वो इतनी ज्यादा बड़ी है, और ये सर्जरी डेफिनेटली परमानेंट रिजल्ट्स देती है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ रिडक्शन है वो सिग्निफिकेंट होता है। और मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि 50% रिडक्शन आप इजीली अज्यूम कर सकते हैं। इसको रीगेन करना किसी भी प्रोसेस से, हार्मोनल चेंज के थ्रू या वेट गेन के थ्रू, इतना आसान नहीं होता कि आप सब कुछ, सारा आपका रिजल्ट ही रिवर्स हो जाए। ऐसा नहीं होता जनरली। हाँ, कुछ जो यंग वुमेन हैं जो काफ़ी पहले ब्रेस्ट रिडक्शन ऑप्ट करती हैं, लेट्स से इन अर्ली 20s, लेट टीन्स में बहुत बार हमें मेडिकली होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। जैसे 14 ईयर ओल्ड में मैंने किया तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी ब्रेस्ट की। तो उन केसेस में अगर हम करते हैं ब्रेस्ट के शेप के लिए, उसके बाद अगर लेट्स से वो प्रेग्नेंट होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो कुछ चेंज तो डेफिनेटली आएगा। ये तो आपको भी पता होगा कि ब्रेस्ट एक हार्मोन सेंसिटिव ऑर्गन है और इसमें हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है। तो वो साइज बढ़ सकता है, लेकिन किस हद तक बढ़ेगा ये प्रेडिक्ट कर पाना हालांकि मुश्किल है, लेकिन इतना कभी नहीं बढ़ता कि वो आपके प्रीवियस साइज से भी बड़ा हो जाए। रेयर केसेस होंगे, अनकॉमन केसेस होंगे, लेकिन ये कॉमन बिल्कुल नहीं है। मैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज एक्टिवली ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट्स में ऐसा कोई ह्यूज चेंज नहीं आया जिसके लिए उन्होंने री रिडक्शन का सोचा। हाँ, एक आध दो पेशेंट हैं जिन्होंने कुछ दूसरी सर्जरी के लिए जब ऑप्ट किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर क्या थोड़ा और रिड्यूस आप कर सकते हैं। तो मैंने एक दो पेशेंट्स में वापस से रिडक्शन किया है और ये पॉसिबल है, सेफली पॉसिबल है। एंड आई वुड से कि 600-700 ग्राम तो बहुत आम बात है। जो हेवीएस्ट रिडक्शन है वो 6 kg है, तो इतना गेन पॉसिबल नहीं होता। 2 किलो 3 किलो गेन करना भी बहुत ही मुश्किल है ब्रेस्ट टिश्यू में। वेट गेन के साथ टिश्यू चेंज होगा, यस, फैट आएगा, आ सकता है, फुलनेस बढ़ सकती है ब्रेस्ट में, लेकिन एकदम रिवर्स हो जाए ये जनरली पॉसिबल नहीं होता। ये जनरली अनकॉमन है। एज और ग्रेविटी के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी ब्रेस्ट टिश्यू में चेंज आएगा। अगेन वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होता है। सैगिंग थोड़ी होती है ऑब्वियसली, जैसे जैसे आप एज करेंगे वो धीरे धीरे ब्रेस्ट सैग करती है, टिश्यूज लूज होते हैं। क्या ये रिपीट हो सकता है ब्रेस्ट रिडक्शन का प्रोसेस? अगर आपने पहले कभी ब्रेस्ट रिडक्शन करवाया है और आपको लगता है कि जो हैवीनेस वापस आई है वो भी आप को कंफर्टेबल नहीं लग रही, तो आप रिपीट करवा सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन का प्रोसेस। मान लीजिए पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो शायद किसी और जगह से ब्रेस्ट रिडक्शन करवा के सेटिस्फाइड नहीं है एंड दे वांट मी टू री रिड्यूस द ब्रेस्ट, तो वो भी हम करते हैं ऑब्वियसली। इसमें अगर प्रीवियस ऑपरेशन नोट्स होते हैं तो हेल्प मिलती है। ये सर्जरी ऐसी है कि डेफिनेटली रिपीट हो सकती है, तो आप इसकी चिंता ना करें कि अगर वापस से गेन हो जाएगा तो हम ये रिपीट नहीं करवा सकते। अगर अच्छा रिडक्शन किया हुआ हो तो जनरली रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
मेनोपॉज के अराउंड भी थोड़ा चेंज आता है, तो आप अपना वेट कंट्रोल में रखें। अब्रप्टली बहुत ज़्यादा वेट गेन, वेट लॉस ऐसा कुछ अगर आप करेंगे तो जैसे कि बाकी बॉडी में चेंज आता है वैसे ही ब्रेस्ट में भी आएगा, बट वो जो चेंज होगा वो यूजुअली फैट कंटेंट के कारण होता है, ना कि ग्लैंड के कारण। अगर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें हार्मोन के इन्फ्लुएंस में भी ब्रेस्ट बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा आपको लग रहा है जिससे कि ब्रेस्ट की रैपिड ग्रोथ हो रही है, तो मे बी हार्मोनल एनालिसिस से वो बेनिफिट मिल सकता है, तो आप इसको अर्ली ऑन ही ट्रीट करवाएं। लेकिन एज सच अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो द बेस्ट वे टू मेंटेन योर ब्रेस्ट रिडक्शन रिजल्ट इज टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल and to not gain weight abrupt. So I think that इस वीडियो से शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ब्रेस्ट रिडक्शन अगर आप करवाते हैं तो ये रिजल्ट ऑलमोस्ट परमानेंट है, परमानेंट रिलीफ फ्रॉम योर नेक पेन, शोल्डर पेन, your sleeping problems, a lot of discomfort with tidal pressures that you feel with a big breast. तो ये बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता है। तो आई थिंक आप हिम्मत जुटा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आप अपना ब्रेस्ट रिडक्शन का कंसल्ट शेड्यूल करें और इस ब्यूटीफुल सर्जरी को ऑप्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।